गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे रेंटेड रूम में मेरी लाइफ कैसी है, एक नॉर्मल डे कैसा होता है। तो अभी मैं बता दूँ, सुबह के करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब मैं जागी थी, क्योंकि आज मेरी इवनिंग शिफ्ट थी। तो मुझे जल्दी जागने की कोई टेंशन नहीं थी। जब मैं सुबह जागी तो मैंने देखा कि बाहर से बारिश की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा देख लूँ कि बाहर मौसम कैसा है। और मैंने सबसे पहले तो इस मौसम का लुत्फ़ उठाया, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत था लग रहा। धुंध पड़ी हुई थी और मैं आपको खिड़की से दिखाती हूँ। चलिए आप लोग भी देखें इसे। बाहर देखने पर मुझे लगा जैसे धुंध पड़ी हुई है, हर जगह से धुंध दिखाई दे रही थी और बारिश लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। आजकल शिमला में रोज़ ही बारिश हो रही है, कभी भी लग जाती है। हाँ, हालांकि बाकी की डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो धूप निकले पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। तो इसी के साथ सबसे पहले मैंने मौसम देखा, उसके बाद मैं शुरू हो गई अपने काम में। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने रूम में जो कि तहस नहस हुई चीज़ें थी उनको समेटा, अपना बेड वगैरह बनाया। फिर पर्दे वगैरह सब कुछ ख़राब हो गए थे, थोड़ा उनको भी ठीक किया। उसके बाद बेड वगैरह बनाने के बाद जो थोड़ा बहुत मेस पड़ा हुआ था रूम में, उसको साफ़ किया मैंने। अब क्योंकि आज मुझे दिन के टाइम पे जाना था तो मैं थोड़ा रिलैक्स थी, आराम से उठी, आराम से मैंने सब कुछ किया। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाने के लिए भी कोई जल्दी नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा-सा टाइम है मेरे पास तो मैं आराम से शूट भी कर सकती हूँ। और सबसे पहले मैं जा कर के बेड वगैरह बनाने के बाद मैंने थोड़ा-सा फेस मसाज जो मैं करती हूँ मॉर्निंग टाइम पे, वो कर ली। और इसका ज़्यादा तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट क्योंकि मुझे आदत है तो मैं करती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा, यूज़ुअली मैं करती नहीं हूँ अपनी इतनी स्किन केयर, लेकिन थोड़ा स्क्रब और फेस वॉश यूज़ करके, मतलब रोज़ ही तो नहीं लेकिन कभी-कभार मुँह पे स्क्रब वगैरह करके थोड़ा-सा अच्छा लगता है, क्योंकि ख़ुद को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। खुद की केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मनी कमाना आज के ज़माने में। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने अपना जो फ़ेस है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया, स्क्रब किया, उसके बाद फ़ेस वॉश से उसको वॉश कर लिया। उसके बाद मुझे भी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी बनाना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। लेकिन मुझे लगा कि उससे पहले, जब क्योंकि मैं लास्ट नाइट भी मैं इवनिंग शिफ्ट पे थी और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पहले धुंध पड़ी हुई थी, फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते गलियाँ सारी पानी-पानी हो गई। अब मैंने सोचा कि पहले खाना बाद में बना लूँगी, पहले थोड़ा तो सफाई करने को है, क्योंकि रात को भी आने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया था और खाने के बाद मुझे नींद आ रही थी। 10 बजे ऑफ़िस से आने के बाद ऑफ़ कोर्स नींद ही आएगी, तो फिर मैं सो गई थी। इसलिए मैंने सबसे पहले जो मेरा किचन और मेरे कमरे में जो भी मेस पड़ा हुआ था वो सब कुछ साफ़ किया। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि आगे का प्रोसेस जो है इसके बाद करेंगे। अभी मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मैं भूत जैसी शक्ल लेकर के मार्केट में बिल्कुल नहीं जा सकती थी। मुझे दूध, सब्ज़ी, दही वगैरह लाना था, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो, अभी मुझे लगता है शायद 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं सबसे पहले मार्केट गई। और उस दिन जो है, क्योंकि संडे था तो आस-पड़ोस में दुकानें बंद थी, तो मुझे थोड़ा-सा आगे जाना पड़ा इस शॉप पे। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी ले ली, अपनी फ़ेवरेट भिंडी की सब्ज़ी, टमाटर, दही, दूध, ये सब हल्की-फुल्की चीज़ें ले ली और मैं वापस आ गई। अब आने के बाद मैंने सोचा कि पहले आटा बना के रख देती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। तो आटा बनाने, क्योंकि मैं यूज़ुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आटा बनाने में और चपाती बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जबकि सब्ज़ी काट के सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जल्दी-जल्दी मैंने सबसे पहले आटा बना लिया, फिर मैंने सब्ज़ी काट ली। और क्योंकि मुझे ऑफ़िस के लिए भी खाना वगैरह पैक करके लेके जाना था, इसलिए मैंने सारी भिंडी काट दी। उसके बाद फटाफट से अपनी रेसिपी से भिंडी बना ली। गाइज़, मैं बता दूँ कि मैं भिंडी यूज़ुअली जैसे लोग बनाते हैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मैं भिंडी में एक अलग टेस्ट लाने के लिए हमेशा ही पहले प्याज डालने, मतलब सारे मसाले और प्याज वगैरह डालने के बाद भिंडी उसमें डाल देती हूँ। जब थोड़ी भिंडी पक जाती है, टमाटर उसके बाद डालती हूँ, ताकि वो थोड़े से, मतलब उसका ना थोड़ा कच्चा-कच्चा सा टेस्ट, मुझे तो फ्लेवर वो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद डायरेक्टली अपने लिए 4-5 फुलके बना लिए, और फुलके थोड़े ज़्यादा बना लिए, क्योंकि अब टाइम
काफ़ी हो गया था और मुझे ऑफ़िस के लिए भी रेडी होना था, 2:30 बजे पहुंचना था ऑफ़िस, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा फुल्के बना लिए और लंच के लिए भी पैक कर लिए। वैसे तो ऑफ़िस में लंच नहीं, डिनर ही होता है अब 8 बजे। पहले खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद अपने लिए खाना पैक कर लिया। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया, फ़ोन चला लिया और उसके बाद फटाफट नहा कर के तैयार होने लग पड़ी। अब यूज़ुअली ऐसा होता है कि मॉर्निंग टाइम पे जाना होता है तो बहुत जल्दी लगी रहती है। कोई भी टाइम मतलब ऐसा नहीं मिलता है कि मैं गेट रेडी विद मी बनाऊँ या ऐसा कुछ, लेकिन इवनिंग टाइम था तो मैं आराम से रेडी हो सकती थी। और 1 बजे, शायद 1 या 1:30 बजे का टाइम होगा जब मैं तैयार होना शुरू हुई, तो आराम से मज़े से मैंने पूरी वीडियो भी शूट की। कि मेकअप के नाम पर मैं कुछ ख़ास नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ़ एक क्रीम लगाई होती है, लिपस्टिक, और कभी अगर मेरा मन करे तो काजल या लाइनर लगा लेती हूँ। इसलिए मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है कि मुझे 1 घंटा पहले तैयार होना शुरू होना है। मुझे 15 या 20 मिनट काफ़ी होते हैं तैयार होने के लिए। अभी मैं जल्दी-जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन तब मुझे याद आया कि मुझे आज डिस्पेंसरी जाना है, क्योंकि मेरी तबीयत हल्की-सी ख़राब थी और मुझे दवाइयाँ लेनी थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जल्दी निकलना ही बेटर है। तो जल्दी-जल्दी मैं पहले तो तैयार हो गई, लेकिन जब मैंने देखा कि रेडी होने के टाइम पर बाहर बारिश लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, वैसे तो मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि जल्दी तैयार हो जाती हूँ, जल्दी चली जाती हूँ, जल्दी पहुँच जाती हूँ, लेकिन जल्दी जितना मर्ज़ी कर लूँ, मेरा टाइम फिर से वही हो जाता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मैं जल्दी पहुँचूँगी, लेकिन मैं हमेशा उसी टाइम पे पहुँचती हूँ, चाहे मॉर्निंग की शिफ्ट हो, चाहे इवनिंग की शिफ्ट हो, पहुँचूँगी मैं तभी। अब देखो मेरे बालों को ये सेट ही नहीं होंगे, इतना परेशान करेंगे कि पूछो ही मत। तो बार-बार निकाल कर के बार-बार सेट करने पड़ रहे थे। इस सब चीज़ों से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब गुस्सा कंट्रोल करना तो सीख लिया है, इसलिए जो भी है ठीक है। उसके बाद फटाफट रेडी होने के बाद मैं चल दी अपने घर से, और सबसे पहले तो मैं जब बाहर गई तो मैंने मौसम देखा, वाह क्या मौसम था। ये बाहर के नज़ारे जो हैं ये रिकॉर्ड करना तो बहुत ज़रूरी थे, ऊपर से बारिश लगी हुई थी वो अलग से। अब थोड़ा बहुत तो गीले हो ही गए, लेकिन यहाँ पर सेंटर के पास जब मैं रुकी, मैं पहले अपने यहाँ डिस्पेंसरी में गई, चेकअप करवाया, अपने लिए दवाइयाँ वगैरह मैंने ली वहाँ पे, और वहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए वापस, क्योंकि अब ऑफ़िस भी जाना था। लेकिन बारिश थी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और शिमला की बारिश तो ऐसी है कि 5 मिनट के लिए इतनी ज़्यादा लगेगी, फिर 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे करते-करते जैसे-तैसे हम लोग पहुँच गए फाइनली हमारे ऑफ़िस। और ऑफ़िस पहुँचने के बाद तो फ़ोन ही नहीं होता मेरे पास। तो रात के 10 बजे जब हम लोग निकले तो बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी। ये तो शुक्र है भगवान का कि बारिश बंद हो गई थी, लेकिन धुंध में भी बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए स्कूटी वगैरह चलाना, क्योंकि गड्ढे वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे थे। बस चले थे राम का नाम लेकर के, और गाड़ियाँ वगैरह भी आ जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा माहौल था। फाइनली हम लोग जो है जैसे-तैसे करके रूम पहुँच गए, और रूम में पहुंचने के बाद मुझे फिर से खाना बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने खाना रात को नहीं खाया था, वो 5-6 बजे खा लिया था मैंने। तो रूम में पहुंच कर के मैंने अपने लिए 2-3 चपाती बनाई, और सब्ज़ी मेरे पास पड़ी हुई थी भिंडी, तो उसके साथ ही मैंने खाना खा लिया, और उसके बाद फिर मैं सो गई। तो सोने का टाइम कोई 11 बजे का हो गया था। आज के व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि यही मेरी डेली रूटीन रहती है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय, टाटा गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।